अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका मेंटोर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है और बेसिक टूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश पर हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बेसिक टूल्स जो इलस्ट्रेटर के होते हैं जिससे आप शेप क्रिएट कर सकते हैं या आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या पाथ कोई क्रिएट करके उसको ऑब्जेक्ट से अटैच कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इसके जो बेसिक टूल्स हैं वो एक एक करके हमने सारे यूज़ भी किए, किस तरीके से उनको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो मैं जो मैंने पिछली वीडियोस जो बनाई हैं उसमें मैंने बताता रहा हूँ। और ये हमारे इस कोर्स की यानी इलस्ट्रेशन के कोर्स की 8th वीडियो है, 8वीं वीडियो है ये। और अब ये है कि बेसिक टूल्स जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। तो आज भी मैं कुछ टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो मैं टूल सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट जो है वो काफ़ी समझने के बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल कहलाया जाता है, चाहे वो इलस्ट्रेटर की बात हो या फोटोशॉप की बात हो। तो मैं आपको बताऊंगा, कलर तो आप वैसे भी यूज़ करते रहते हैं, ऑब्जेक्ट पे आप कलर जैसे देख सकते हैं या स्विचेस आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, और बहुत सारे कलर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि आप यूज़ करते रहते हैं। लेकिन ग्रेडियंट टूल जो होता है वो क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ी डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ग्रेडियंट टूल को सबसे पहले बताने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मैं यहाँ रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर टूल ले लिया है। अब जब भी हमें कोई भी कलर इसके अंदर पुट करना होता है तो हम जस्ट क्लिक करते हैं और वो कलर फिल हो जाता है। हम कोई सा भी कलर जो हमें चाहिए हो हम जस्ट क्लिक करते रहते हैं, वो इसके अंदर फिल हो जाता है। अब मैं देखते हैं इसकी कि ग्रेडियंट को किस तरह अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जो है आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं हमारे पास एक कलर पैनल है। इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि आज मोस्टली जो है वो कलर पे बात होने वाली है। ग्रेडियंट किस तरह बनता है कलरों के मिक्सचर से, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्विचेस हैं, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें आपको स्ट्रोक के बराबर में ग्रेडियंट की भी एक पैनल मिलेगा, इसको भी हम यहाँ पे डिटैच कर लेते हैं। अब ये जो है ये बार आप हम क्लोज कर देते हैं। आप कलर को मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि इंटरफेस ये है कि आपको जो ज़रूरत नहीं है उसको आप क्लोज कर सकते हैं, और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है हम सिर्फ वही पैलेट सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए मैं ये स्वॉचेस की अगर ये इसके नीचे लेकर आता हूँ तो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आएगी। ये ब्लू लाइन अटैच करने की है। अगर मैं इसको ब्लू लाइन पे लाके छोड़ देता हूँ तो अब ये देखिए ये अटैच हो गया है इससे। और इसी तरह मैं ग्रेडियंट के साथ भी करूँगा, ये यहाँ से ब्लू लाइन आएगी और ये अटैच हो गया है। तो हमने सारे जो कलर से रिलेटेड जो हमारे पैनल्स थे वो हमने अटैच कर लिए हैं, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ग्रेडियंट टूल पे है। तो इसलिए फिर ग्रेडियंट टूल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट आप यहाँ देखेंगे, अगर आप ग्रेडियंट की पैनल देखेंगे तो आपको वाइट से स्टार्ट होता हुआ ग्रेश से होता हुआ जो है वो ब्लैक की तरफ जाते हुए नज़र आता है। ग्रेडियंट ये कहलाता है कि एक कलर से दूसरे कलर की तरफ, मतलब एक लाइट से डार्क की तरफ जाता हुआ एक कलर होता है वो। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि एक शेड कहला सकते हैं आप उसको, कि एक तरफ लाइट शेड है एक तरफ डार्क शेड है। वो किसी भी कलर का हो सकता है, सेम कलर का भी हो सकता है, लेकिन सेम कलर में भी डार्क और लाइट होता है तो वो ताकि आपको दिखाई दे। तो ये कि ये कलर के शेड होते हैं, एक तरफ डार्क रखते हैं हम, एक तरफ लाइट रखते हैं हम, और फिर उसको यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कोई ग्रेडियंट सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें, अगर आप बॉक्स में देखें तो आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा। वाइट से स्टार्ट होता हुआ आपके लेफ़्ट साइड से ग्रेश पे होता हुआ ये राइट साइड पे जो है वो ब्लैकिश हो जाता है। तो ये देखें यहाँ आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, और बीच में जितने भी शेड्स हैं जिससे ये ट्रैवल करता हुआ जो है वो दूसरे शेड पे जा रहा है, मतलब कि दूसरे कलर पे जा रहा है।
फ़र्ज़ करें कि अगर मैं ये वाइट पैनल जो है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और कलर की पैलेट खुल जाती है जिसमें CMYK आ रहा है। CMYK किसका स्टैंड फॉर है? CMYK मतलब सयान, मर्गेंडा, येलो एंड के फॉर ब्लैक। इसमें के अल्फ़ाबेट जो है वो ब्लैक को डिफाइन करता है। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जो 3 लाइन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ग्रे स्केल मिल रहा है, यहाँ आपको RGB मिल रहा है। RGB पहले भी मैंने बताया है कि रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है। उसके अलावा आपको HSB मिल रहा है। HSB क्या होता है? ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी देखे होंगे, अगर आपने फ़ोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं तो उसमें भी ये होता है कि ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको आइडिया रहेगा कि ह्यू क्या होता है। ह्यू जो होता है वो कलर्स को बोलते हैं। जितने भी आपके किस्म के कलर होते हैं, मतलब कि एक ही कलर के बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि नेवी ब्लू अगर है तो उसमें नेवी ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है और आइस ब्लू होते हैं और बहुत सारे आपके ब्लू से रिलेटेड कलर होते हैं, जैसे पिंक से होता है, बेबी पिंक होता है और पीच पिंक होता है और नॉर्मल पिंक होता है। तो पिंक जो है वो कॉमन है और जो उसकी जितने सारे उसके लाइट और डार्क शेड्स आते हैं वो इसका ह्यू कहलाते हैं। सैचुरेशन आपको पता है ये कलर की इंटेंसिटी होती है, कितना ब्राइट, कितना ज़्यादा आपको चाहिए कलर और कितना लाइट आपको चाहिए। ब्राइटनेस सबको पता है कि आपने टीवी और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखा होगा कि ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो उससे क्या होता है। और सैचुरेशन का मैंने बता दी, ये इंटेंसिटी होती है कलर की कि कितनी स्ट्रेंथ आपको कलर की चाहिए होती है, ज़्यादा और कम आप कर सकते हैं इससे सेटिंग से। तो ज़्यादा बेहतर है कि HSB पे रखें तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कलर है, उसकी कितनी इंटेंसिटी रखनी है और कितनी ब्राइटनेस देनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया तो उसने वाइट को रिप्लेस करके उसको ग्रीन कर दिया है और ब्लैक अपनी जगह पर है। और अब देखें अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने अपना ग्रेडियंट टूल जिसकी शॉर्टकट की G है वो मैंने उस पर क्लिक किया है और मैंने ये जो है वो यहाँ से जो है मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था। ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लें, अगर आपको ग्रेडियंट देखना है तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब मैं जाके उसको ग्रीन का शेड दूंगा तो ये देखिए मेरे ऑब्जेक्ट पे ग्रीन कलर आ गया है जो कि उसने वाइट को रिप्लेस कर दिया है। और आप देखें एक कलर का मिक्सचर बनता हुआ नज़र आ रहा है जो ग्रीन से ब्लैक की तरफ जा रहा है। अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ब्लैक पॉइंट है, एक ग्रीन पॉइंट है। मैं ग्रीन पॉइंट को अगर आगे करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और पॉइंट ऐड हो जाता है। जितने पॉइंट आपको चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं और इनको देखें मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ वो ब्लैक को का छोटा करता जा रहा है और जहाँ जहाँ ग्रीन पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है और ब्लैक की पावर ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह इसका रिवर्स करके देख लें, अगर मैं ब्लैक को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ तो ब्लैक वहाँ से आपको आगे आता हुआ नज़र आएगा। तो ये कलर्स पे डिपेंड करता है कि कौन से कलर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन से आपको नहीं यूज़ करने हैं, कौन से कलर का मिक्सचर आपको रिक्वायर्ड है। किसी चीज़, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या कोई भी आपका जैसे कोई पेज हो गया या कोई पिक्चर हो गई या कोई भी पाथ हो गया तो आपको कौन सा ग्रेडियंट यूज़ करना है, तो वो आपके ऊपर है कौन से कलर्स का आपको मिक्सचर चाहिए। अगर इसमें से कोई पॉइंट डिलीट करना है तो सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए और बाहर की तरफ ड्रैग कीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था ग्रेडियंट किस तरह अप्लाई होता है। ये देखें जैसे ही मैंने ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट किया है तो आपके बॉक्स पे जो है एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब ये लाइन जो है ये वही लाइन है जो लाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ टॉप से बॉटम की तरफ तो ये आपको दिखाएगा भी कि जहाँ से हम ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं वो आपका लेफ़्ट साइड होता है। ये लेफ़्ट साइड पे जो कलर होता है आपका ग्रेडियंट स्लाइडर का
वो पहले आता है और राइट साइड जो कलर होता है आपका ग्रेडियंट स्लाइडर का वो बाद में आता है। तो जहां जहां से मैं ड्रैग करना शुरू करूंगा लाइट साइड पहले आएगी, मतलब क्योंकि लाइट साइड हमने लेफ्ट साइड पे रखी हुई है तो लाइट चीज पहले आ रही है और राइट जो है वो बाद में आ रही है। अब देखें इसमें और भी ऑप्शन है। अब इसमें अगर आपको बिल्कुल चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप यहां से जाके इसको 180 कर दें। तो 180 का मतलब क्या है कि 180 का मतलब है कि जो ब्लैक जहां था वो अब लेफ्ट साइड पे आ गया है और जो आपका ग्रीन कलर था वो आपका राइट साइड पे चले गया है। तो अब ये है कि इसने पोजीशनिंग अपनी चेंज कर ली है। अब देखें इसका एक और भी शॉर्टकट तरीका है। अगर आप इसको मूव करके दूसरी साइड ले जाएं, इसको मैं दूसरी साइड ले आता हूं, तो बात वही है। यहां पे देखें आप, अब ब्लैक जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया है। अब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ब्लैक से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट है उससे स्टार्ट होकर राइट साइड पे जाता है ये। तो इसको हम दोबारा वैसे ही कर लेते हैं। और अब जो भी मैं कलर सिलेक्ट करूंगा तो वो जिसको भी आपको रिप्लेस करना है, आप इसमें बहुत सारे कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब कलर किस तरह ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। आसान तरीका कलर ऐड करने का अपने ग्रेडियंट में ये है कि आप सिर्फ कलर पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके कहीं भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट क्लिक किया, ड्रैग किया और ऐड कर दिया। तो देखें जितने कलर आपको चाहिए वो सब जो है वो इस पर ऐड हो सकते हैं। वैसे इतने कलर यूज नहीं कीजिएगा, बहुत ही बुरा लगता है ये। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि किस तरीके से आप ग्रेडियंट में अपने कलर को ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जो है ग्रेडियंट 2 कलर्स पे होता है। मैं अगर यहाँ से ब्लैक को रिप्लेस कर देता हूँ किसी डार्क ग्रीन से, तो ये देखिए ब्राइटनेस हम कम करेंगे तो डार्क होगा, और थोड़ी सी डार्क करते हैं, यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाते हैं और ह्यू में थोड़ा सा फर्क लेकर आते हैं। तो अब देखें आप, अब ये जो ग्रेडियंट है ये ग्रीन की लाइट से स्टार्ट हो रहा है और ग्रीन की डार्क पे जा रहा है। इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला आप स्लाइडर जो देखेंगे वो इसकी देखें, ये डार्क को इंक्रीज करके लाइट की तरफ ला रहा है और लाइट को इंक्रीज करके डार्क की तरफ ला रहा है। तो ये एक तरीके से ये भी इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि किस तरफ से आपको किस तरफ ग्रेडियंट चाहिए और उसकी क्या पावर होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से इसको क्लिक करके चेंज नहीं करना तो ये देखें, ये जो इसकी आपने 50% रखा तो मिडिल पे आ गया पॉइंट। आप इसको 70% रखेंगे तो 70 पे चले जाएगा, आप इसको 10 रखेंगे तो 10 पे चले जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे इस पॉइंट को ड्रैग करके उसकी वैल्यू दे लें या आप एज इट इज उसकी वैल्यू देना चाहते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो वहां से भी आप दे सकते हैं। तो अब मैं अगर कोई और शेप लेता हूं, अगर मैं एलिप्स शेप लेता हूं और मैं इसको ये क्रिएट करता हूं, तो ये देखें इसने एक ग्रेडियंट इस पे भी अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कुछ बने बनाए ग्रेडियंट भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से लगते हैं। जैसे ये मैंने अप्लाई किया, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। उस पॉइंट पे आप डबल क्लिक करें और उस पॉइंट की आप कोई सा भी कलर और उसका ह्यू और उसकी सैचुरेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बिल्ट इन इसके जो है वो ग्रेडियंट दिए हुए हैं। ये देखें इस तरीके के भी ग्रेडियंट होते हैं जो इसके बने बनाए होते हैं। तो ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ टाइप नज़र आ रही होंगी, ये लीनियर टाइप पे हम काम कर रहे हैं। ये जो है ये एक लीनियर टाइप है, मतलब कि एक जगह से लाइट स्टार्ट होकर ये डार्क की तरफ जाता है। अगर मैं इधर रेडियल पे क्लिक कर दूं, ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा रेडियल ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये मिडिल से जो है वो स्टार्ट करके कलर को फैलाता है बाहर की तरफ। पहला क्या था, पहला लाइट से स्टार्ट होके डार्क की तरफ जाता था जो कि हमारा लीनियर था ग्रेडियंट। अब जो रेडियल ग्रेडियंट है वो हमारा मिडिल से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ फैलता है।
जैसे कि ये देख लें आप, मिडिल से स्टार्ट हुआ क्योंकि वाइट फर्स्ट पे था और ब्लैक जो है आपका राइट साइड पे लास्ट पॉइंट था, तो उसने वाइट से स्टार्ट किया और ब्लैक तक वो लेकर गया है। अगर आपको कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो हम वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने रेडियल पे क्लिक किया और हमने यहाँ से इसका कलर बोला कि हमें ये कलर नहीं चाहिए, हम चेंज करना चाहते हैं, हमने ब्लू कर दिया है। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसको, यहाँ से ये हो गया है और थोड़ा सा मैंने इसको पर्पलिश कलर दे दिया है। तो ये देखिए मैंने जस्ट पॉइंट पे क्लिक किया है, डबल क्लिक करके मैं उसके कलर्स में गया हूँ। जो कलर आपको चाहिए वो आप रख कर जो है वो इसकी वैल्यूज़ चेंज करके इसको कोई सा भी ग्रेडियंट दे सकते हैं। अब ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। तो देखें अब वो सिर्फ ऑरेंज, येलो और पर्पल का थोड़ा सा मिक्सचर दे रहा है। ये हो गया आपका रेडियल। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट कर दूं लीनियर में तो कुछ इस तरीके से आएगा। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म का। फ्री ट्रांसफॉर्म जो होती है, फ्री ट्रांसफॉर्म ग्रेडियंट जो होता है उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स इसके ऐड हो जाते हैं और आप पॉइंट्स को कहीं से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने इसमें स्ट्रोक बंद किया हुआ है, आप स्ट्रोक खोल भी सकते हैं। इसको पॉइंट्स चाहिए, लाइंस चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। देखें मैंने अब ये वाला सिलेक्ट कर लिया है और इसमें देखें ये फ्री फॉर ट्रांसफॉर्म जो इसका ग्रेडियंट है उसमें ये इस तरीके के पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे आप चेंज कर सकते हैं पॉइंट्स को। तो ये है कि बहुत सारे तरीके के ग्रेडियंट है जिसमें लीनियर हो गया और रेडियल हो गया। मोस्टली हम जो है वो लीनियर और रेडियल ही यूज़ करते हैं। फ्री जो ट्रांसफॉर्म ग्रेडियंट होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जो बार इसमें यहाँ पे आ रही है वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको बाहर भी ले जा सकते हैं जितना आपको ग्रेडियंट चाहिए। तो यहाँ से आपको नज़र आ सकता है। नहीं तो आप ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करें, आपको जहाँ से उसको ड्रैग करना है वहाँ से ड्रैग करके बाहर तक भी ला सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो यह आपने देखा ये हमारा ग्रेडियंट टूल था और ग्रेडियंट टूल जो है वो कलर्स का मिक्सचर बना के जो है उसको पेंट की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन पेंट जो नॉर्मल पेंट है उसमें एक कलर होता है, ग्रेडियंट में आप दो कलर मिनिमम जो होते हैं, दो कलर का मिक्सचर होता है और उससे ज़्यादा भी जो है आप काफ़ी कलर इसके दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपको ग्रेडियंट सेव कराना है तो उसको आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई ग्रेडियंट नया बनाया है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करूँ, मैंने यहाँ ब्राउन कलर कर दिया है और मैंने यहाँ वाइट पे क्लिक करूँ और मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है वो डार्क कलर ले लिया है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कोई ग्रेडियंट चाहिए हो। अब ये देखें ये ग्रेडियंट हो गया है। अब मुझे ये सेव कराना है ग्रेडियंट, तो आप क्या करेंगे, आपने ग्रेडियंट यहाँ पे आया हुआ है, इसको आपने ड्रैग करा और यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये आपका ग्रेडियंट जो है ये आपकी स्वैचेस के पैनल में जो है वो सेव हो जाता है। तो इसको आप फिर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप देखें, आप ग्रेडियंट को अब शेप क्रिएट करें और उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलर्स के, जो आप कलर का मिक्सचर बना के अपने ग्रेडियंट जो आपको सही लगे आप उसको सेव भी करा सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल के बाद जो हमारा टूल है आज जो मैं बताने वाला हूँ, ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जो है उसकी शॉर्टकट की W होती है। और ब्लेंड टूल क्या करता है, ब्लेंड टूल ये करता है कि एक आपने शेप लिया और वो दूसरे शेप में कैसे कन्वर्ट होता है और वो आपको सारे फेसेस दिखाता है, बीच की चेंजेस दिखाता है कि किस तरीके से वो ब्लेंड हो रहा है एक शेप से दूसरे शेप में। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट किया है और उसी के आगे मैं एक एलिप्स टूल से एक एलिप मैंने क्रिएट कर दिया। मैंने इन दोनों को साथ रखा है, यानी मतलब कि एक ही लाइन पे हैं ये दोनों। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, मैं ऑब्जेक्ट पे गया हूँ या ब्लेंड पे गया हूँ या ब्लेंड ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास कुछ।
ब्लेंड ऑप्शन जब आप खोलेंगे तो आपके पास स्मूथ कलर आ रहा होगा, स्मूथ स्टेप, स्पेसिफाइड स्टेप्स आ रहे होंगे और स्पेसिफाइड डिस्टेंस आ रहा होगा। हम यहाँ पे जो है, जब हम ऑब्जेक्ट्स पे शेप पे काम कर रहे होते हैं तो हम स्पेसिफाइड स्टेप्स रखते हैं और ये आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन भी बता रहा है कि किस तरीके से ये होंगे। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट चेंज रखी हुई है, हमने ओके कर दिया है। फिर हम दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड पे जाएंगे और मेक पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें आप, स्क्वायर जो है वो एक सर्कल में चेंज हो रहा है और वो आपको बीच के वो स्टेप सारे दिखाएगा कि किस तरीके से वो सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगे सही लगे वो आप दिखा सकते हैं। ये एक आपके पास एक शेप की तरह हो गया है, लेकिन ये ब्लेंड करता हुआ जो है वो आपको बता रहा है कि स्क्वायर अगर सर्कल में ट्रांसफॉर्म होगा तो बीच में कितने स्टेप्स आपके पास आएंगे। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें, मैंने ब्लेंड ऑप्शन में जो है वो 12 रखे हुए थे ऑप्शंस। अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो ऑप्शंस यहाँ देखें ये 8 कम हो जाते हैं। मैं इसको और कम कर देता हूँ, मैं इसको 4 कर देता हूँ, ये देखें। तो जितने ज़्यादा आप ऑप्शन उसको वो देंगे, नंबर्स देंगे, वो उतने ज़्यादा आपको दिखाएगा कि किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। जितने कम नंबर देंगे उतने कम दिखाएगा। मैं यहाँ 24 दे देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड में गया, ब्लेंड ऑप्शंस में गया, यहाँ पे मैंने दिया 24। तो ये देखें, ये सिर्फ एक या दो ऑब्जेक्ट में नहीं, ये किसी भी शेप और किसी भी आप उस पे पाथ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये था और मैंने एक पॉलीगॉन टूल ले लिया इस बार। अब मैं इन दोनों को ब्लेंड करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रखा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा से ऑब्जेक्ट में गया, मैं ब्लेंड के पहले मैंने ऑप्शंस देख लिए कि स्टेप्स हैं 24 से मैं इसको 12 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड में गया और मेक। ये देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके होंगे या जितने भी आपके सिलेक्शन में जितने भी आपके शेप्स होंगे, तो ये उसको एक एक करके ब्लेंड करेगा। अब मैं एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने दो मैंने पहले शेप्स लिए थे। अब अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, बल्कि तीनों में डिफरेंट शेप्स लेता हूँ। पहला मैंने स्क्वायर लिया, दूसरा मैंने एलिप्स लिया, शिफ्ट से हम बनाएंगे, हमने शिफ्ट से बना लिया, इसको मिडिल पे रख दिया। और थर्ड हम जो लेंगे वो स्टार ले लें आप। तीसरा जो है आपका शेप यहाँ से हमने क्रिएट किया, इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। इसको मैं, अब देखिए, हमने यहाँ 3 अलग अलग शेप ले लिए हैं और अब इनको हम ब्लेंड करने वाले हैं। तो इसको मैं मिडिल पे ले आता हूँ थोड़ा, ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को नज़र आ सके। बिल्कुल मैंने इसको साथ हो गए हैं ये, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब ये हमारे 3 डिफरेंट कलर टाइप के शेप्स हैं और मैंने अब इस बार तीनों को सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट पे गया हूँ, मैं ब्लेंड पे गया हूँ, ब्लेंड ऑप्शन में गया हूँ। इस बार मैं 20th कर देता हूँ क्योंकि 3 हमारे पास शेप हैं। ओके करता हूँ, मैं दोबारा से ब्लेंड में गया हूँ और मेक। ये देखें, तो आपने एक स्क्वायर रखा, फिर एक बीच में मैंने एक सर्कल रखा और एक फिर आगे स्टार रखा। तो किस तरीके से ये जितने भी आप शेप आप बनाएं, आप किसी भी तरीके से शेप बनाएं, चाहे वो पेन टूल से बनाएं या बने बनाए शेप आप ले सकते हैं। आप जैसे ही उन तीनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड करेंगे तो वो दिखाएगा कि किस तरीके से एक शेप दूसरे में और दूसरा शेप तीसरे में ब्लेंड हो रहा है। तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा टूल है ये। आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो नए शेप बना सकते हैं और उनको फिर ब्लेंड करके उनसे आप बीच के पॉइंट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से शेप जो है वो
ब्लेंड होता है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ। यहाँ आप देखेंगे क्या हमारे पास सिंबल स्प्रे टूल। सिंबल स्प्रे टूल क्या होता है, अगर मैं अपनी ये पैलेट दोबारा से ओपन करता हूँ, कलर को अपनी जगह पे रखता हूँ, स्विचेस को अपनी जगह पे रखता हूँ और ग्रेडियंट को अपनी जगह पे रख देता हूँ मैं। हाँ, अगर मैं सिंबल्स के यहाँ से मैं ऑप्शन ओपन करूँ सिंबल स्प्रे टूल, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सिंबल्स का एक पैनल आ रहा है। इसमें हमारे इलस्ट्रेटर के पास बने बनाए सिंबल्स हैं। आज जब उस पर क्लिक करें और आप स्प्रे करेंगे तो वो आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ये बने बनाए सिंबल्स हैं इसके इलस्ट्रेटर के, और अगर यहाँ 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे और ओपन सिंबल लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे सिंबल्स जो हैं इसके बिल्ट इन अंदर ही जो इसके मौजूद हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलिब्रेशन के सिंबल्स खोले, अब मैंने यहाँ से क्लिक किया और जैसे ही मैं स्प्रे से क्लिक करूँगा तो ये एक सिंबल बना देगा। इसको आप अलग अलग लेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और जितनी तादाद में आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बने बनाए सिंबल्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप ज़रूरी यूज़ करें, अगर क्योंकि क्रिएट हो चुके हैं। और ये है कि इसमें भी पॉइंट्स होते हैं, आप उसके पॉइंट्स में भी रहकर उसको चेंजेस दे सकते हैं। अगर जैसे कि मैं इसको मुझे चेंजेस चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। लेकिन ये कि हमने इसको एक ही लेयर पे क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्रे लिया मैंने ये सिंबल लिया, मैंने एक स्प्रे किया। यहाँ पे आप देखें जैसे ही आप सिंगल उस पर स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे आप आएगा एडिट सिंबल का ऑप्शन। जैसे ही मैं एडिट सिंबल पे क्लिक करता हूँ, ये एक चीज़ पूछेगा कि ये एडिटेबल बनाना है या नहीं बनाना। मैंने ओके कर दिया। अब जो है ये इसमें पॉइंट्स आ गए हैं और इसके पॉइंट्स को हम चेंज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। जूम करें, इसके पॉइंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और ये देखें आप इसके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये बने बनाए सिंबल्स हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं आप इनको ऑब्जेक्ट्स में, अपनी पिक्चर में, और जहाँ भी आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिंबल्स हैं और ये इनकी ये वेक्टर होते हैं, जाहिर सी बात है इनको कितना भी जूम करें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आप जिस तरीके से स्प्रे को मूव करेंगे जिस एंगल में, उस एंगल से ये सिंबल्स क्रिएट करता जाएगा। तो आज की वीडियो आपने देखी, हमने आपको स्प्रे टूल भी बताया और आपको ग्रेडियंट्स के कलर भी बताया कि किस तरीके से आप कलर को ब्लेंड कर सकते हैं और ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स के ऑप्शन भी बताए मैंने आपको, ब्लेंड के ऑप्शन भी बताए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा और आपके पास काफ़ी और ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि किस तरीके से हम कौन से ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और अब तो कलर के अलावा आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन भी आ गया है, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट टूल अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 कलर का मिक्सचर बना के वो कैसा लगता है वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।